हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं। इसलिए ये वाला वीडियो बना रहा हूं मैं आपकी हेल्प करने के लिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। पहले एक चीज़ दिखाता हूं मैं आपको, उसके बाद आपको पढ़ाऊँगा। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत आती ना, जिसको पढ़ के सब लोग IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, तो लक्ष्मीकांत का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक ये है जिसको बोलते हैं इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, मैं जो कहना चाहता हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। पहले क्या हरकत करी है मैंने, क्या बकवास जूते खाने वाले काम करे, पहले देख लो आप खुद समझ जाएंगे मैं क्या हेल्प करना चाहता हूँ आपकी। पहले कलर को करता हूँ ख़त्म। ये देखो दोस्तों, कल परसों अभी 2022 का MPPSC का पेपर हुआ है भाई साहब। मध्य प्रदेश का होता है MPPSC का, है ना। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, मैं एग्ज़ाम भी देकर आया था, और उसमें सेट डी में, चाहो तो आप देख सकते हो, सेट डी में एक क्वेश्चन आया था 87 नंबर करके कि व्हाट आर द सैलरीज एंड सर्विसेज कंडीशन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ स्पेसिफाइड ऑफ इंडिया स्पेसिफाइड। इसमें ये पूछा है कि कैग की सैलरी के बारे में किस शेड्यूल में बताया गया है। तो इसका आंसर था ABCD, चारों शेड्यूल लिख के दे दिए यहाँ वहाँ के। इसका आंसर था दोस्तों एक्चुअली में सेकंड शेड्यूल, जो कि मैंने बहुत अच्छे से तोते की तरह पढ़ा था, बहुत मेहनत करके। बट पता नहीं उधर जाकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्या हुआ, कंफ्यूज हुआ, ज़्यादा जोश में रहा मैंने गलती कर दी। मैंने थर्ड वाला लगा दिया, थर्ड शेड्यूल लगा दिया, जो कि ओथ एंड अफर्मेशन वाला था, और बी वाला था एमोल्यूमेंट्स, मतलब जो सैलरी से रिलेटेड। तो इतनी बड़ी गलती हुई दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ मुझे रात भर नींद नहीं आई इस चीज़ में कि मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। देखो, मैंने गाली भी लिखी अपने लिए कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ। तो दोस्तों, बस यही मैं बता रहा हूँ कि ऐसी छोटी छोटी गलती होती है, इतना दुख होता है, और इस चक्कर में सिलेक्शन से हो जाते हैं हम लोग बाहर। और इस बार मैं फिर से बाहर हो जाऊँगा, मुझे पूरा दुख है इस बात का, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू। बिल्कुल सच बताऊँगा, कुछ भी झूठ नहीं, कुछ भी फेक नहीं, जो मेरे दिल में चल रहा है वही बता रहा हूँ। अब दोस्तों, आप देख सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन यहाँ आया है, और जो कि मेरा गलत हुआ है मुझे पता होने के बाद भी। अगली बार फिर UPSC MPPSC या कहीं का भी, उत्तर प्रदेश का PSC होगा या कहीं का भी होगा, सब लोग ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, और फिर अगर गलत हो गए ना, तो फिर अपन से ज़्यादा मूर्ख विद्यार्थी पूरे हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। इसलिए ईमानदारी से पढ़ लो, शेड्यूल ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं और ऐसे गलत होते हैं, अगर कुछ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो। अब आ जाओ मैदान में। इसलिए दोस्तों, मैं आपकी हेल्प करने के लिए ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। वैसे भी मेरा चैनल ये इंटरटेनर गौरव दीपा नाम से, जिसमें पढ़ाता भी हूँ और व्लॉगिंग भी करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट वांट टू हेल्प यू। ईमानदारी से पढ़िएगा, फोकस होकर, वरना मेरी तरह पछताओगे, बहुत बुरा लगेगा आपको खुद को। मैं नहीं चाहता कि आप सफ़र करें, मैं कर चुका हूँ, लेकिन मैंने इस बार कसम खा ली है कि अगली बार फोड़ दूंगा, मैं अच्छे से रट के जाऊँगा तोते की तरह। देखो, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील्स विद द कॉन्करेंट लिस्ट। सीधा एक क्वेश्चन पूछा है कि कौन से शेड्यूल में भाई साहब कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करी गई है। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसका आंसर दोस्तों 7th शेड्यूल है। अब आप सोच रहे हो कि कैसे याद रखोगे, तो दोस्तों मैंने इसकी एक, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने ट्रिक बना के भी याद किया था, उसके बाद ही मैं भूल गया। तो यार, आप बिल्कुल सिंसियरिटी से पढ़ना ताकि आप ना भूलें। अब देखो, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जो मैंने बनाई थी, बढ़िया सी ट्रिक। ये थी दोस्तों, टीयर्स, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये ट्रिक थी दोस्तों, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। देखो, कलर करता हूँ चेंज दोस्तों, है ना। देखो, T से क्या था दोस्तों, टेरिटरी एंड स्टेट्स, शेड्यूल 1, ये शेड्यूल 1 है, ये शेड्यूल 2 है, ये शेड्यूल 3 है, ये शेड्यूल 4 है ना, ये शेड्यूल 5 है, ऐसे ऐसे करके ये शेड्यूल 12 है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में ये, तो पहला क्या था शेड्यूल दोस्तों, अपना था टेरिटरी एंड स्टेट से रिलेटेड है शेड्यूल 1, जो कि मैंने ट्रिक बना के याद किया था। T मतलब टेरिटरी। E से दोस्तों आया था एमोल्यूमेंट्स, EMOLUMENTS, एमोल्यूमेंट्स एंड सैलरी इससे रिलेटेड होता है, जिसमें प्रेसिडेंट की सैलरी, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सैलरी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की सैलरी, जो कि अभी क्वेश्चन आया था जिसमें कैग की सैलरी पूछी गई थी। उन्होंने तरीके से क्वेश्चन पूछा था, सीधा नहीं पूछा कि शेड्यूल 2 क्या होता है, उन्होंने ये पूछ लिया कि जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी सैलरी किस शेड्यूल में बताई गई है। इस तरीके से उन्होंने घुमा के पूछा, और मैं मूर्ख विद्यार्थी की तरह बकवास करके आ गया, पूरा कचरा कर दिया मैंने। तो आप मत करना दोस्तों। तो ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, ये शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 3 में होता है दोस्तों ओथ एंड अफर्मेशन। ए का मतलब होता है अफर्मेशन, तो मैंने ट्रिक बनाई थी ओथ एंड अफर्मेशन, जिसमें अपने प्रेसिडेंट वगैरह और ये सब लोग शपथ लेते हैं ना, मिनिस्टर्स लोग, उसके बारे में शेड्यूल 3 में बात करी गई है।
सुन लो फोकस होकर, क्योंकि आपकी हेल्प करने वाली बात है। आर मतलब होता है शेड्यूल 4 है, जो कि राज्यसभा की सीट एलोकेशन होती है। एस मतलब होता है दोस्तों, एस मतलब क्या होता है, शेड्यूल्ड एरिया होते हैं। और फिर इसके बाद ये होगा 4, 5, 6 वाले में है, क्या है अपना 6 वाले में अदर ट्राइबल एरिया, जिसमें आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम आते हैं। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैंने पूरा वीडियो बनाया विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, तो आप जरूर देखिएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने खुद ने वीडियो बनाया, इतनी ईमानदारी से पढ़ा, उसके बाद मेरा गलत हो गया, तो आपका नहीं होना चाहिए, इसलिए सिंसियरिटी से पढ़ना। ये एफ मतलब होता है दोस्तों फेडरलिस्ट, जो कि ये क्वेश्चन आया था अभी वाला, ये क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको फेडरलिस्ट से रिलेटेड, वो 7 शेड्यूल है। 8th में है ऑफिशियल लैंग्वेज है। 9th में है लैंड रिफॉर्म्स है, एल से। डी से मतलब डिफेक्शन लॉ, जो कि शेड्यूल 10 में है, जो कि 52वां अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं उसको, 1885 में जो आया था। और पी का मतलब पंचायत है, मतलब शेड्यूल 11 में पंचायत के बारे में है। और शेड्यूल 12 जो कि ये लिखा है, ये म्यूनसिपैलिटी के बारे में है। तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप सच में सिंसियर बंदे हैं और मेरा दुख दर्द समझ रहे हैं, और मैं आपकी हेल्प करने के लिए इतना आपको कन्विंस कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इंसिस्ट कर रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी या आई बटन पर भी ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, आपके सारे के सारे शेड्यूल क्लियर हो जाएंगे। और आने वाले समय में अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस टॉपिक से। ये गौरव तिलथिया का वादा है, क्योंकि मैंने सफ़र किया है, मैं आपको सफ़र नहीं करने दूंगा, ये गौरव तिलथिया का वादा है, सीधी बात। चलो, तो अभी ये क्वेश्चन ये पूछा था कि शेड्यूल्ड कौन सा शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट से डील किया गया है दोस्तों, तो उसका आंसर है शेड्यूल्ड 7। ओके, और मैंने सारे शेड्यूल बता दिए हैं। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखो दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एक्सप्लेनेशन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, फोकस होकर पढ़ना। देखो भाई, इसमें लिखा हुआ है 7th, थोड़ा करूँ बड़ा करूँ क्या हल्का, देखो ये देखो हल्का बड़ा कर रहा हूँ ये, हाँ। 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेडरल पावर्स इन इंडिया। इसमें सीधा सीधा लिखा है कि फेडरल लिस्ट जो है, जिसमें फेडरल पावर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये देखो ये लिखा है। देयर आर 3 लिस्ट मेंशनड इन द 7th शेड्यूल। एग्जाम्पल है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन बनेगा कि 7th शेड्यूल कौन सा है, तो फेडरल लिस्ट आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि 7th शेड्यूल में कितनी लिस्ट हैं, तो आपको तीनों लिस्ट पता होनी चाहिए कि सेंट्रल लिस्ट होती है जो कि यूनियन से चलती है, स्टेट लिस्ट जो कि अपने खुद के अपने पर्टिकुलर राज्य के अपनी सरकार सीएम गवर्नर चलाते हैं, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों काम करते हैं। जैसे स्कूल बनाना है, तो स्कूल बनाना सिर्फ अपने, जैसे मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार का धर्म नहीं है या काम नहीं है कि स्कूल बनाए, ये पूरा कॉन्करेंट लिस्ट में मैटर दिया गया है। इस पर यूनियन भी ध्यान देगी और स्टेट भी ध्यान देगी भाई साहब कि इंडिया में पूरे स्कूल बनने चाहिए। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें दोनों सरकार का सहयोग होना चाहिए, इसलिए उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहेगा कि 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 7th शेड्यूल में भाई 2 लिस्ट होती हैं, वो लिख के दे देगा सेंट्रल लिस्ट होती है और स्टेट लिस्ट होती है, और वो बोलेगा कॉन्करेंट लिस्ट नहीं होती, तो आप कहोगे नहीं भाई गलत बात बोल रहे हो, कॉन्करेंट लिस्ट भी होती है। तो इसलिए फोकस होकर पढ़ना, योद्धा की तरह, अर्जुन की तरह। और आप मेरी गलती तो समझ चुके हैं, तो मैं बहुत सिंसियरिटी से बता रहा हूँ इसलिए आपको। ये देखो तीसरा पॉइंट है, बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है उसमें क्या करती हैं अपनी यूनियन की गवर्नमेंट, सेंटर भी अपना रूल्स बना सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। मतलब दोनों के पास पावर है कि ये भी अपने योजनाएं बना सकती हैं और सेंटर भी अपनी योजनाएं बना सकती हैं। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे क्या है दोस्तों, द 8th शेड्यूल डील्स विद द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने बताया कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 ऐसे करके शेड्यूल 7 हो गया अपना फेडरल लिस्ट, और आगे शेड्यूल 8 है जो कि मैंने आपको क्या बताया था, ऑफिशियल लैंग्वेज, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो ओल्ड का ओ से मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। तो इसमें यही लिखा हुआ दोस्तों कि 8th शेड्यूल डील करता है अपने 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अगर उसको बहुत गहरा क्वेश्चन बनाना है तो 8th शेड्यूल में पहला क्वेश्चन पूछेगा कि कितनी लैंग्वेज है, तो आप बोल दो कि भाई साहब 22 लैंग्वेज है, और उसको खतरनाक लेवल से एलिमिनेशन छन्नी लगानी है, उसको लगना है कि योद्धा लोग जो होंगे उन्हें पढ़ा होगा, तो पूछ लेगा कि भैया 22 लैंग्वेज में से वो ऐसी 4 लैंग्वेज लिख के दे देगा, है ना, और एक फर्जी सी लैंग्वेज लिख के दे देगा, और पूछेगा कि इसमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो 3 आपको पता होंगी और एक जो गड़बड़ होगी वो आप काट दोगे, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 22 की 22 लैंग्वेज पूरी पता होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, DBMS मैंने ट्रिक बना के याद किया था, डोंगरी, बोडली, ऐसा था, DBMS डोंगरी, बोडली, ऐसा कुछ था, DBMS, एम से मैथाली, एस से संथाली, है ना, 4 लैंग्वेज ये थी, और भी अपनी हिंदी भी है उसमें, और कुछ कुछ है ना, इस तरीके से। तो ऐसी एक फर्जी सी लैंग्वेज लिख कर दे देगा, जैसे आई थिंक संस्कृत नहीं है ऑफिशियल लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज नहीं है, तो वो एक चौथा ऑप्शन लिख के दे देगा कि भाई साहब संस्कृत लैंग्वेज भी है क्या,
22 लैंग्वेज के अंदर 8वें शेड्यूल के तहत, तो आप कहोगे नहीं भाई संस्कृत तो नहीं है। जितना मुझे याद दोस्तों संस्कृत नहीं है ना। अगर होगी तो मैं क्लियर कर दूंगा फर्स्ट कमेंट में, ठीक। एक और चीज़ आ सकती है कि द फर्स्ट शेड्यूल्स मेंशन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैंने क्या बताया आपको, ट्रिक क्या बनाई थी मैंने दोस्तों, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, टी मतलब टेरिटरी एंड स्टेट। तो देखो फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा है, टेरिटरी के बारे में बताया। ई का मतलब सैलरी के बारे में, एमोल्यूमेंट्स को बोलते हैं सैलरी से रिलेटेड। ए मतलब ओथ एंड अफर्मेशन। आर मतलब राज्यसभा की सीट। एस मतलब होता है अपना शेड्यूल्ड एरियाज़। और ओ का मतलब होता है अपना अदर ट्राइबल एरिया, जो कि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम वाला है। एफ का मतलब फेडरल लिस्ट। ओ का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। एल का मतलब लैंड रिफॉर्म। और पी का मतलब पंचायत। एम का मतलब म्यूनसिपैलिटीज़। ये सीक्वेंस में है ना। और क्या है, लास्ट चीज़ है कि द 10th शेड्यूल, मैंने क्या बताया था, 10th शेड्यूल डील्स विद द डिफेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें दोस्तों 10th शेड्यूल बोलता है, मैं कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा बड़ा भी करता हूँ ताकि बढ़िया फीलिंग आए। देखो क्या होता है दोस्तों, 10th शेड्यूल में क्या बताया है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करी गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, मैंने पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होता है दोस्तों कि जितने भी अपने मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के कुछ मेंबर जो होते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के खिलाड़ी मेंबर्स, वो क्या करते हैं, सरकार बदल देते हैं, दल बदल लेते हैं। यहाँ मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए वो, और बाद में सरकार बदल के वो अभी बीजेपी से जीते, बाद में कांग्रेस में भग गए वो, या कांग्रेस के बंदे थे तो बीजेपी में आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सरकार बनने के बाद इधर उधर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, अपनी दल बदल नहीं कर सकते हो। इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ बना था, जो कि शेड्यूल 10 के उसमें बताते हैं। और डीप में अगर क्वेश्चन पूछेगा वो, तो ये पूछेगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले तो अपने लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों जगह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दल बदल नहीं कर सकते। और गहरा क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा ये एक्ट कब आया था, तो 1885 में आया था। और कौन सा अमेंडमेंट था दोस्तों, तो 52वां संविधान संशोधन था। ये मैंने ईमानदारी से पढ़ाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, ज़रूर जाके देखिएगा। गौरव तिलथिया की बात सुन के आपको लगेगा कि यार बंदा बहुत जेन्युइन है, और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मैं क्वालिटी कंटेंट दूंगा तो आप अपने आप मुझसे कनेक्ट रहेंगे। तो इतनी कहानी समझ में आई दोस्तों, मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा, अनवांटेड आपका टाइम वेस्ट होगा। अब लास्ट में आपसे सिंसियर क्वेश्चन पूछे मैंने, देखो लिखा भी है, सिंसियर बच्चों के लिए, फर्जी लोगों के लिए नहीं है। तो ईमानदारी से आंसर दीजिएगा और अपने आप को प्रूव करिएगा। और आप तो मुझे जानते हैं कि मेरी गलती आपने देख ही ली है, कि ऐसी गलती आपसे ना हो, बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। तो 7th शेड्यूल दोस्तों किस चीज़ से डील करता है, लिख के बताओ और योद्धा कहलाओ। अगर आप सिंसियर बंदे हो, सच में यूपीएससी एमपीपीएससी का सपना देखते हो और कुछ बनना है, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो कीमत चुकाओ मेरे भाई, आंसर लिख के दिखाओ अपने आप को। अगर आप एक लाइन का आंसर नहीं लिख सकते तो फिर भाई साहब यूपीएससी एमपीपीएससी में राइटिंग स्किल्स होती है, वहाँ 20-20, 30-30 पन्ने होते हैं, नहीं लिख पाओगे आप। एक लाइन जिसकी दम नहीं लिखने की, वो कभी पन्ना भी नहीं भर पाएगा। सच बात है ये, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो आंसर लिखे और चैंपियन कहलाओ। 10th शेड्यूल क्या बोलता है, आंसर लिख के बताओ। 8th शेड्यूल में क्या बताया, मैंने बहुत ईमानदारी से बताया, जल्दी बताओ। और दोस्तों मेरी बात पर अगर थोड़ा सा विश्वास हो रहा हो, थोड़ा लग रहा हो कि यार बंदा मतलब हेल्प करना चाहता है, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, शेड्यूल्स वाला, आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। और लास्ट में आपकी हेल्प करने की एक छोटी सी बात लिखी मैंने, जो कि मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने वहाँ से सीखा है। अप्लाई 2 मिनट रूल फॉर एक्शन। जब भी कभी लगे यार मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मैं पढ़ नहीं सकता, या बिल्कुल मूड ही नहीं कर रहा, दिमाग ख़राब हो रहा, कुछ मन ही नहीं कर रहा, तो आप बोलो कि जैसे मेरा नाम गौरव है, मैं बोलूँगा गौरव, भले ही तेरा मन नहीं कर रहा, एक काम करते हैं, चलो 2 मिनट पढ़ के देखते हैं। 2 मिनट अगर मैंने पढ़ लिया, 2 मिनट से स्टार्ट करूँगा, 2 मिनट के बाद मन नहीं करेगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 2 मिनट ज़रूर पढ़ूंगा। तो मैं जब भी किताब खोलता हूँ और 2 मिनट से स्टार्ट करता हूँ ना, मैं एग्जैक्टली टाइम लगा के, तो 2 मिनट के बाद मेरा अपने आप फ्लो बनता है, 3-4 मिनट भी हो जाते हैं, 5 मिनट भी हो जाते हैं, फिर आधे घंटे भी हो जाता है, 1 घंटे भी हो जाता है ना। तो ये मतलब स्टार्ट करने का तरीका है। और दूसरा मोटिवेशन ये है भाई साहब कि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो कोई दूसरा चैंपियन मेहनत कर रहा है, वो कहीं लाइब्रेरी में 10-10 घंटे बैठ के मेहनत कर रहा है, और जिस दिन आपसे वो टकरा गया, वो आपकी ऐसी की तैसी कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा, वो आपको हरा देगा। ये सच बात है। इसलिए मैं यही सोच के मेहनत करता हूँ कि गौरव, अगर तूने मेहनत नहीं करी तो कोई दूसरा चैंपियन, कोई लड़की लड़का भयंकर मेहनत कर रहा होगा, वो ऐसी की तैसी कर देगा। जिस दिन एग्जाम में तू और वो टकराएंगे तो एग्जाम में उसका ही सिलेक्शन होगा, तेरा नहीं होगा। और बी प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल रहता हूँ। तो मेरी ऐसी तैसी होती है, फटे में आती है ना, मैं अपने आप पढ़ाई करता हूँ। तो आप भी ईमानदारी से पढ़ाई करो, है ना। ये सब तरीके तो उनके लिए है जो ज़्यादा बहाने बनाते हैं, तो उनके लिए स्टार्ट करने के लिए है। और जिसमें अंदर अपने आप आग रहती ना, वो वैसे पढ़ाई करता, हर दिन अपने आप किताब खुलती। भाई साहब ये क्वेश्चन मेरा जब गलत हुआ था ना, यही 2nd शेड्यूल वाला, मेरे को रात भर नींद नहीं आई, मेरे को अभी तक उस बात का दुख है। जब मैं खाना खाता हूँ ना, तब भी मुझे थॉट आता है कि यार ऐसे क्वेश्चन मुझसे गलत हो गए। जब मैं नहाता हूँ तब भी मैं ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए, ये सोचता हूँ। नहाने के बाद बाल्टी में कपड़े धोता हूँ अपने, तब भी मेरे दिमाग में चलता है यार ऐसे क्वेश्चन कैसे गलत हो सकते हैं मुझसे। तो ऐसा जब रिग्रेट होने लगा ना जिस दिन अपने एक्शन पे, तब आप सिंसियर बन जाते हो। तो बस इतनी कहानी बतानी थी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आपने अपने इंपॉर्टेंट समय दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। कमेंट करके ज़रूर बता दें कि मैं कैसा पढ़ा है, मैंने आपकी हेल्प हुई कि नहीं, आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं। शेयर कर दें एक बंदे को जिसको आप प्यार मोहब्बत करते हैं, जिसके चेहरे पे आप स्माइल देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब तभी करें जब आपको लगे कि भाई साहब कंटेंट में दम है। अगर दम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, दूसरा बढ़िया चैनल देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं वैल्यू दूंगा, मेरे कंटेंट में दम है, तो अपने आप कनेक्ट रहेंगे, सीधी बात है। अगर लगता है भैया कि सिंसियरिटी वाला बंदा है और सही में कुछ हेल्प मिल सकती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, टेलीग्राम की भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ रोज़ 1-2 वीडियो डालते रहता हूँ, आपकी हेल्प होगी, है ना। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच। अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।